मैं विजय आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी की पोइट्री सेक्शन की फोर्थ पोइम और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम जिसका नाम है द सेवन एजेज ऑफ मैन। द सेवन एजेज ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं, मनुष्य की 7 अवस्थाएं, 7 स्टेज, 7 अवस्थाएं। पोइट कौन है इसके, किसके द्वारा लिखी गई ये पोएम? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम लिखी गई। फर्स्ट जो अवस्था विलियम शेक्सपियर ने हमें बताई थी वो थी इन्फेंट की। इन्फेंट की बताई थी हमें, किसकी? इन्फेंट की। सेकंड जो थी वो बताई थी हमें स्कूल बॉय की। सेकंड बताई थी स्कूल बॉय की। थर्ड जो थी वो हमें बताई थी लवर की। थर्ड स्टेज जो थी वो क्या बताई थी? लवर की। फोर्थ स्टेज बताई थी हमें सोल्जर की, सैनिक की। फोर्थ स्टेज किसकी बताई थी? सैनिक की। फिफ्थ स्टेज हमें विलियम शेक्सपियर ने बताई थी जस्टिस की। फिफ्थ स्टेज किसकी बताई थी? जस्टिस की। और सिक्स्थ स्टेज हमें बताई थी पेंटालून, पेंटालून की। और हम कह सकते हैं ओल्ड एज भी कह सकते हैं। सेवंथ और लास्ट स्टेज जो विलियम शेक्सपियर ने बताई थी वो थी सेकंड चाइल्डनेस। सेकंड चाइल्डनेस की बताई थी। इन 7 स्टेज में विलियम शेक्सपियर ने क्या है, मनुष्य के जीवन को क्या है, बांटा है। इस संसार रूपी रंगमंच में मनुष्य आता है और वो क्या है, इन 7 स्टेजों में होके क्या है, अपने जीवन की जो यात्रा है, अपने जीवन को क्या है, पूर्ण करता है। पहला इन्वेंट शिशु अवस्था में आता है, दूसरा स्कूल बॉय स्कूली बच्चे के रूप में आता है, तीसरे वो क्या है, लवर। तीसरी स्टेज उसकी आती है लवर की, प्रेमी के रूप में वो अपना जीवन निभाता है। उसके बाद सोल्जर सैनिक की स्टेज आती है फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ स्टेज आती है जस्टिस की, न्यायाधीश की। एंड सिक्स्थ स्टेज आती है पेंटालून, बुजुर्ग व्यक्ति की आती है। पेंटालून की आती है, पेंटालून का वास्तविक अर्थ होता है विदूषक। सेवंथ स्टेज आती है सेकंड चाइल्डनेस की आती है। सेवंथ स्टेज किसकी आती है? सेकंड चाइल्डनेस, दूसरे बचपन की आती है। तो इस प्रकार विलियम शेक्सपियर ने क्या है, हमारे जो जीवन को 7 अवस्थाओं में बांट के हमें अच्छी तरह से क्या है, मनुष्य के जीवन के बारे में बताया है। अब इस पोएम में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताता हूं। एक होता है सिमली, एक होता है सिमली और एक होता है मेटाफर। एक होता है सिमली और एक होता है मेटाफर। सिमली को हिंदी में कहते हैं उपमा, मेटाफर को कहते हैं रूपक। इन 2 चीजों का इस पोएम में यूज हुआ है। तो कहां कहां हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। सिमली क्या है पहले तो देखते हैं। सिमली, सिमली क्या है? उपमा। ये उपमा कैसे है? जैसे ये आपने अलंकार हिंदी में पढ़े होंगे, वो ये है सिमली उपमा और मेटाफर रूपक है। उपमा कैसे? किसी के साथ उपमा करना, तुलना करना। जब हम किसी के साथ तुलना करते हैं, उपमा करते हैं, तो वहां पे किसका यूज होता है? सिमली होती है वहां पे। और रूपक, जब हम किसी वस्तु को किसी का रूप ही दे देते हैं, जब हम किसी को किसी का रूप दे ही देते हैं, उसको वो चीज बना ही देते हैं, मान ही लेते हैं वो चीज, तो वहां पे किसका यूज होता है? मेटाफर का, रूपक का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। इस पोएम के एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि सिमली का कहां यूज हुआ और मेटाफर का कहां हुआ है। पहले देखते हैं मेटाफर का। मेटाफर का यूज कहां हुआ है? जैसे पहली लाइन में आया था ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज। अब यहां क्या कहा है विलियम शेक्सपियर ने कि ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, कि ये जो पूरा संसार है ये क्या है? एक रंगमंच है। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने संसार को मान क्या लिया है? पूरा रंगमंच मान लिया है। यहाँ विलियम शेक्सपियर ने हमें ऐसे नहीं कहा कि ऑल द वर्ड्स लाइक ए स्टेज। अगर ऐसे कहता है कि ऑल द वर्ल्ड लाइक ए स्टेज, कि पूरा जो संसार है वो किसकी तरह है? एक रंगमंच की तरह है। अगर लाइक ए स्टेज आता
तो यहाँ पे क्या होता है, सिमिली होता है। अब हमें क्या दिया है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि ये जो पूरा संसार है ये क्या रंगमंच है। विलियम शेक्सपियर ने इस पूरे संसार को क्या मान लिया है, रंगमंच मान लिया। तो इसने क्या किया, विलियम शेक्सपियर ने इस पूरे संसार को किसका रूप दे दिया है, स्टेज का रूप दे दिया है। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ इस पूरी लाइन में, मेटाफर का, रूपक का यूज हुआ। किसका यूज हुआ, मेटाफर का, रूपक का यूज हुआ। जैसे इसकी नेक्स्ट लाइन थी, ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। जैसे ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। अब यहां पे विलियम शेक्सपियर ने इस लाइन में क्या कहा कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरा संसार क्या एक रंगमंच है। ऑल द मैन एंड वुमेन, और जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो क्या है, मियरली प्लेयर्स, वो इसके रंगमंच की दुनिया के क्या है, अभिनेता हैं, पात्र हैं। उन्होंने इसको, इस ऑल द मैन, स्त्री और पुरुष को क्या मान लिया है, प्लेयर्स मान ही लिया। ऐसे नहीं कहा लाइक ए प्लेयर, कि प्लेयर की तरह। उन्होंने क्या कहा, इनको उसका रूप ही दे दिया, है ही प्लेयर। तो यहाँ पे भी इस लाइन में भी किसका यूज हुआ है, मेटाफर का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, मेटाफर का यूज हुआ है, रूपक का यूज हुआ है। अब हम देखते हैं सिमिली का कहां यूज हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब लाइक और एज ये दो शब्द लग के, ये दो शब्द जहां लगे आते हैं वहां पे क्या है, सिमिली का यूज होता है, उपमा का यूज होता है। जिस प्रकार हमारे आया उसमें लाइक ए स्नेल, जो सेकंड अवस्था थी स्कूल बॉय की, उसमें बच्चा क्या है, लाइक ए स्नेल की तरह करता है, स्कूल जाने के लिए क्या है, आनाकानी करता है, स्नेल की तरह, घोंगे की तरह। इसमें विलियम शेक्सपियर क्या कहा, लाइक ए स्नेल, स्नेल की तरह, ना कि ऐसे कहा कि वो स्नेल ही है, घोंगा ही है, स्नेल की तरह, लाइक ए स्नेल। तो ये उसको क्या कहा, उसकी तरह, उसकी, उससे स्नेल से इसकी उपमा की है। तो यहां पे क्या है, किसका यूज हुआ, सिमिली का यूज हुआ। यहां पे किसका यूज हुआ, सिमिली का। और भी एक दो एग्जांपल आए हैं, लाइक ए पार्ट, जो फोर्थ स्टेज है, सोल्जर की स्टेज है, उसमें आया था कि वो किसके समान होता है, जो उसकी बियर्ड होती है वो किसके समान होती है, लाइक ए पार्ट, तेंदुए के समान होती है। ना कि ऐसे कहा कि वो तेंदुआ ही होता है। उसने क्या कहा विलियम शेक्सपियर ने, लाइक ए पार्ट, जो उसकी जो दाढ़ी होती है, बियर्ड होती है, वो किसके समान होती है, तेंदुए के समान नुकीली होती है। तो उसने उसकी क्या है, तेंदुए के दाढ़ी के साथ उसकी क्या उपमा की है कि उसके जैसी होती है, ना कि वो ही होती है। उसको उसका रूप नहीं दिया, उसको उसकी क्या है, उपमा दी है, उसकी संज्ञा दी है। इसलिए क्या है, यहां पे किसका यूज हुआ है, सिमिली का। तो इस प्रकार ये दो चीजें हैं, उपमा और रूपक, सिमिली और मेटाफर। आपको याद रखना है, जब किसी को उपमा दी जाए, किसी के साथ तुलना की जाए, तो वहां क्या यूज होगा, सिमिली का यूज होगा। और जब किसी को, किसी चीज, वस्तु को किसी का रूप ही दे दिया जाए, ठीक है, जैसे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरा संसार ही क्या है, विलियम शेक्सपियर ने क्या मान लिया, रंगमंच है, तो उसको क्या है, उसका रूप ही दे दिया संसार को रंगमंच का, तो वहां किसका यूज होगा, मेटाफर का यूज होगा। थैंक यू।